right, guys, a very, very warm welcome to this webinar where we are going to talk about enrolled agent. I am Ayush Bajaj and I will be your instructor for this program. अब सर, क्या है ये इन्फो सेशन, क्या होने वाला है, क्या मैं कवर करने वाला हूँ? देखिए, ये इन्फो सेशन आपको बताएगा एनरोल्ड एजेंट कोर्स के बारे में। सर, बहुत सुना है मार्केट में ये कोर्स एनरोल्ड एजेंट, बहुत सुनने में आ रहा है, बहुत लोग ऑप्ट कर रहे हैं इसके लिए। क्या होता है एनरोल्ड एजेंट, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस इन्फो सेशन में। क्या है ये सर्टिफिकेशन, क्या उसका स्कोप है, कैसे आप उसको कंपेयर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सीपीए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, क्या एग्जाम फॉर्मेट रहेगा, क्या कॉस्ट है, क्लियर क्या परसेंटेज है, कि नहीं कर पाए तो क्या होगा, एंड क्या ये इजी है, डिफिकल्ट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, सब कुछ वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस इन्फो सेशन टुडे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या है ये एनरोल्ड एजेंट। तो देखिए, ओल्ड स्कूल मेथड फॉलो करूंगा। आई विल राइट डाउन एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो। मेरे पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं है बोरिंग सी जो मैं आपको दिखाऊंगा, एंड जस्ट रन थ्रू द प्रेजेंटेशन। वी विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग थ्रू सम illustrations एंड मी राइटिंग डाउन द नोट्स फॉर यू। चलिए, तो सबसे पहले सर, क्या है ये एनरोल्ड एजेंट, कौन होता है एनरोल्ड एजेंट, राइट? तो इंडिया में अगर मैं आपसे बात करूं, इंडिया में अगर आपको टैक्स रिटर्न भरनी है तो आप किसके पास जाते हैं? अब आप कहेंगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे आप एक सीए के पास जाते हैं, एक चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, या इंडिया में भी टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर होता है, शायद आपने ना सुना हो बट होता है, राइट? आप उसके पास जाते हैं। यूएस में वो काम करता है एनरोल्ड एजेंट। सर, सीपीए क्या होता है फिर? देखिए, इंडिया में जैसे चार्टेड अकाउंटेंट है, यूएस के चार्टेड अकाउंटेंट को आप सीपीए बोलते हैं। ऑलराइट, तो सीपीए भी तो कर सकता है ये काम, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन सीपीए के साथ साथ एक बहुत ही रिनाउंड पर्सन जो एक टैक्स एक्सपर्ट कहलाता है, वो होता है एनरोल्ड एजेंट। तो सर, क्या इसका मतलब मैं एक टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर हूं? बिल्कुल। मैं टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट? साथ साथ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने के साथ साथ आप अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द आईआरएस। सर, आईआरएस क्या है? आईआरएस वहां की टैक्स अथॉरिटी है, राइट? वहां की, कहां की? यूएस की, राइट? तो आप एक टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर होते हैं जो अपने क्लाइंट की ना सिर्फ टैक्स भर सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द आईआरएस। एंड जैसे कि इंडिया में होता है कि टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर है लेकिन कोई जानता नहीं है अनलेस आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वैसे यूएस में नहीं होता। यूएस में एज मच एज रिनाउंड अ सीपीए इज, एनरोल्ड एजेंट भी उतना ही रिस्पेक्टेड है, उतना ही रिनाउंड होता है, राइट? अब सर, क्या इसका स्कोप है, इस सर्टिफिकेशन का क्या स्कोप है? तो मैं आपसे बोलूंगा लॉट्स ऑफ स्कोप। एज मच एज बहुत सारे कंपनीज है, या जैसे कि बिग फोर्स, उनका खुद का एनरोल्ड एजेंट का या फिर टैक्स डिपार्टमेंट है जो यूएस को केटर करता है, राइट? जैसे आपने डिलॉयट का सुना होगा, राइट? देयर इज अ प्रॉपर यूएस टैक्स डिपार्टमेंट। वैसे ही सारे बिग फोर्स का एक डिपार्टमेंट होता है स्पेसिफिकली आज की तारीख में जो बाहर केटर करता है यूएस को, राइट? तो ना सिर्फ बिग फोर, a lot of consulting companies have started establishing their department in terms of helping the companies in US file their taxes, right? क्या सिर्फ बिग फोर और कंसल्टिंग कंपनीज में आपकी डिमांड रहती है? नहीं, आपकी डिमांड उन सारी अमेरिकन एमएनसीज में भी रहती है जो अब अपने काम को इंडिया में आउटसोर्स कर रहे हैं। और आपको पता होगा, इंडिया इज बिकमिंग, आई शुडंट से बिकमिंग, इंडिया हैज ऑलरेडी बिकम द नेक्स्ट बिग आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन। सारा काम बाहर से इंडिया में आउटसोर्स हो रहा है,
तो यहां पर आपका स्कोप बहुत मैनिफोल्ड्स इंक्रीज हो जाता है, राइट। सर समझ आया। एनरोल्ड एजेंट क्या होता है? मैं टैक्स रिटर्न बना सकता हूं, मैं अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मेरा नाम होगा, मेरी इज्जत होगी, मेरा एक रुतबा होगा, बिल्कुल होगा, राइट। स्कोप आपने बता दिया, ग्रोइंग स्कोप है, इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कंसल्टिंग कंपनीज में नौकरी मिल सकती है, बहुत अच्छी मिल सकती है, राइट। सर एग्जाम कैसा रहेगा? देखिए, जो एनरोल्ड एजेंट का एग्जाम है, राइट, वो पूरा का पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है। जी हाँ, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। आपको 100 एमसीक्यूज करने होते हैं। टाइम एलोकेट होता है आपको 3.5 आवर्स का, जो कि आपके ब्रेक्स एंड इंट्रोडक्शन इन सब के साथ 4 आवर्स हो जाता है, राइट। 4 आवर्स हो जाता है, इंक्लूडिंग ब्रेक्स एंड ऑल। ठीक है सर, एग्जाम समझ आया, मल्टीपल चॉइस है, बिल्कुल मल्टीपल चॉइस है। क्या सिर्फ एक एग्जाम है या मल्टीपल एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं? देखिए, आपका एग्जाम का जो सिलेबस रहेगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। देयर आर 3 पार्ट्स, दैट मीन देयर आर 3 एग्जाम्स दैट यू हैव टू क्लियर। जो फर्स्ट पार्ट है, दैट केटर्स टू द टैक्स एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स माने आपके और मेरी तरह। अब अगर मैं यूएस में हूं तो मैं अपनी भी तो टैक्स रिटर्न भरूंगा, राइट, इंडिविजुअली। पार्ट 2 केटर करता है पार्टनरशिप्स या फिर कॉरपोरेशंस। अब एस कॉप है, सी कॉप है, देयर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो मैं आपको बताऊंगा वंस वी डाइव इनटू द करिकुलम। ऑलराइट, सो पार्टनरशिप्स और कॉरपोरेशंस की टैक्स एस्पेक्ट्स, टैक्स प्लानिंग को केटर करता है आपका पार्ट 2। पार्ट 3 क्या केटर करता है? कैसे आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं अपने क्लाइंट को, कैसे आप आईआरएस के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या फॉर्म होगी, क्या फाइलिंग्स होंगी, कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ पार्ट 3 केटर करेगा। ऑलराइट, तो 3 पार्ट्स हैं। इंडिविजुअल्स, पार्ट नंबर 1 डील्स विद इंडिविजुअल्स, पार्ट नंबर 2 डील्स विद पार्टनरशिप्स एंड कॉर्पोरेशंस, एंड पार्ट नंबर 3 डील्स विद यू रिप्रेजेंटिंग योर क्लाइंट्स इन फ्रंट ऑफ द आईआरएस। सर समझ आया, मल्टीपल चॉइस एग्जाम है, 3 पार्ट्स हैं। सर ये सब छोड़ो, सर पासिंग स्कोर बता दो, हमें उससे मतलब है कि पासिंग स्कोर के लिए कितना स्कोर लाना है कि मैं पास हो सकूं। तो चलिए उस पर बात करते हैं। देखिए, ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम टोटल है आपका 130 मार्क्स का। टोटल 130 मार्क्स का आपका ये एग्जाम रहेगा, जिसमें से आपको लाने होंगे 105 प्लस। 105 पे आप पास हो जाएंगे, राइट। सो आउट ऑफ 130 मार्क्स यू हैव टू स्कोर मिनिमम ऑफ 105। समझ आया सर? 105 चाहिए पास होने के लिए। सर कॉस्ट क्या रहेगी? अगर मैं कॉस्ट एस्पेक्ट्स पे बात करूं तो देखिए, कॉस्ट जो आपकी है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी। पर पार्ट जो आपकी कॉस्ट आती है वो आती है $267 पर। देयर आर 3 पार्ट्स, राइट, सो 267 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो पर पार्ट कॉस्ट आपकी रहेगी 267। इसके साथ साथ आपको एक पीटिन लेना पड़ेगा, टैक्स प्रिपेयर्स नंबर होता है, वो आपको लेना पड़ेगा, जो कॉस्ट करता है, वन टाइम है, जो कॉस्ट करता है समवेयर अराउंड $18.75। सर क्या इतना ही? नहीं, अगर आप एक्चुअली एनरोल्ड एजेंट बनना चाहते हैं, आप वो सर्टिफिकेशन चाहते हैं, आपको अपने आप को एनरोल करना पड़ेगा। तो एनरोलमेंट फीस है जो होती है $140, राइट। तो ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं आपके एनरोल्ड एजेंट की कॉस्ट के। आप देखेंगे ज्यादा महंगा सर्टिफिकेशन ये नहीं, राइट। प्लस इसके साथ जो आप ट्रेनिंग फीस देंगे इंस्टीट्यूट को, वो अलग जुड़ जाती। दैट डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। सर समझ आया? पैटर्न समझ गए? कितने पार्ट्स हैं वो समझ गए?
क्या कॉस्ट रहेगी वो समझ गए। अब ये बताओ, जैसे इंडिया में सीए होता है, एक सिलेक्ट सेट ऑफ डेट्स होती हैं, क्या इसमें भी वैसा है? कितनी बार होता है? एक बार साल में, दो बार, तीन बार, चार बार? देखिए, जो इसकी एग्जाम विंडो है, जो इसकी एग्जाम विंडो रहेगी, वो रहेगी आपकी मई 1 से लेकर February 28। मई 1 से लेकर February 28 तक कभी भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। आपको प्रोमेट्रिक पे जाना है, वहां पे आप कुछ प्रोसीजर है, वी विल गाइड यू विद द प्रोसीजर, वो करके आप रजिस्टर कर सकते हैं एंड यू कैन अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। सर समझ आया? ये तो ठीक है, मेरी जैसे जैसे तैयारी होती जाएगी मैं वैसे वैसे एग्जाम देता रहूंगा, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे ही आपको करना है। सर एक बात बताओ, अगर मैंने पार्ट 1 दिया, खुदा ना खास्ता, और मैं पार्ट 1 नहीं क्लियर कर पाया, तो क्या होगा? क्या मैं पार्ट 2 दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हैं। क्या मैं पार्ट 1 को रीशेड्यूल कर सकता हूं? कर सकते हो, लेकिन 24 आवर्स के बाद, राइट? तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और आ रहा है दिमाग में। सपोज करो कि मैंने पार्ट 1 क्लियर कर, अब मेरे पास कितना टाइम है? क्या मेरा स्कोर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है? हो रहा है। आपको 3 इयर्स का टाइम मिलेगा टू पास द एंटायर सर्टिफिकेशन। सर पास परसेंटेज कितनी रहेगी? हमें तो उससे मतलब है। कितनी पास परसेंटेज है? क्या सीए की तरह डिफिकल्ट है? आपको सुनकर बहुत खुशी होगी। यू विल हैव अ साई ऑफ रिलीफ टू हेयर दैट द पासिंग परसेंटेज इज क्लोज टू 70%। यानी कि कोई भसड़ नहीं है इस एग्जाम में, राइट? बहुत इजीली आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। हाँ, आपको सही सेट ऑफ गाइडेंस फॉलो करनी है जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, एंड उसके बेसिस पर अगर आपने वो सारे स्टेप्स लिए जो हम आपको बताएंगे लेने को, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम विद यू पासिंग दिस सर्टिफिकेशन। ठीक है सर, एक बात और, हमने सुना था सीपीए में स्टडी मटेरियल प्रोवाइडर्स होते हैं, बेकर्स हो सकता है, ग्लाइम हो सकता है, हॉक हो सकता है, तो यहां पर आप हमें कौन से मटेरियल से प्रोवाइड करेंगे? गाइस, यहां पर हम आपको ग्लाइम से पढ़ाएं। वी विल फॉलो ग्लाइम विच इज वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइडर्स दैट यू कैन एवर आस्क फॉर, राइट? तो आपको प्रॉपर बुक्स दी जाएंगी, आपको प्रॉपर क्वेश्चन बैंक दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। सो डोंट वरी अबाउट यू पासिंग दी सर्टिफिकेशन। अगर आप मेरे साथ हैं, आप ये सर्टिफिकेशन पास कर कर ही उठेंगे, ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है। बस इससे ज्यादा क्या लोगे? ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ऑलराइट, सो ये था एनरोल्ड एजेंट पे जो मेरे को आपको ज्ञान देना था, राइट? आई थिंक वी हैव क्लियर्ड ऑल दी पॉइंट्स। क्या होता है एनरोल्ड एजेंट, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है एनरोल्ड एजेंट? एक टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर यूएस के लिए, जो आईआरएस के सामने आपको रिप्रेजेंट कर सकता है, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो होता है एनरोल्ड एजेंट। स्कोप बोले तो बहुत ज्यादा स्कोप है इसका, राइट? बिग फोर्स में, कंसल्टिंग कंपनीज में, बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो अपना ऑफशोर डिपार्टमेंट्स रेडी करके बैठी हैं, मिडल ईस्ट में, यूएस में, ग्लोबली देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप दैट एनरोल्ड एजेंट कैरीज विद इटसेल्फ। ऑलराइट, 3 पार्ट्स का एग्जाम है आपका। पार्ट 1 डील्स विद द टैक्स एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, पार्ट 2 deals with the tax aspects of partnerships and corporations, and part 3 is how do you represent these in front of the IRS, right? 100 मल्टीपल एमसीक्यूज का आपका एग्जाम है। टोटल 130 मार्क्स में से 105 प्लस आपको स्कोर करने हैं टू पास दिस एग्जाम। कॉस्ट स्ट्रक्चर पे हम बात कर चुके हैं। एग्जाम विंडो 1 मई से 28 फरवरी तक, एंड 3 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, एंड पासिंग परसेंटेज बहुत ही बढ़िया है विच इज 70%। All right. So do not worry at all about this certification. And I have one question here. Can we do work practice from India? Yes. एक और चीज, थैंक यू आपने ये क्वेश्चन पूछा। एक और चीज सर, मेरे स्कोप में
क्या सिर्फ जॉब्स है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप भी है? एंटरप्रेन्योरशिप भी है। आप अपनी प्रैक्टिस सेटअप कर सकते हो। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया की जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से अपनी प्रैक्टिस खोल के बैठे हैं एंड दे केटर टू द सीपीए फर्म्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। राइट, तो आपके साथ एंटरप्रेन्योरशिप एस्पेक्ट्स भी ओपन हो जाते हैं। राइट, सो बहुत स्कोप है यार। ऐसा नहीं है कि बडिंग सर्टिफिकेशन है या कुछ है, बहुत इज्जत मिल रही है, बहुत रुतबा है एक एनरोल्ड एजेंट का। सर क्या मैं ऑडिट कर पाऊंगा? नहीं कर पाओगे। राइट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल नॉट शो एनी रोजी पिक्चर। आप ऑडिट नहीं कर पाओगे, आप साइन ऑफ नहीं कर पाओगे अनलेस आप सीपीए हो यूएस में। ठीक है, लेकिन क्या आप टैक्स रिटर्न बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। टैक्स के रिगार्डिंग आप कुछ भी एंड सब कुछ कर सकते हो। राइट, सो वो एक बहुत बड़ा स्कोप है, वो बहुत बड़ा एरिया है अपने आप में टैक्स प्लानिंग का, जो आपका ओपन हो जाता है विद दिस एनरोल्ड एजेंट सर्टिफिकेशन। सर आप सीपीए में भी यही बोलोगे? ऑफ कोर्स बोलूंगा, क्योंकि सीपीए करने के बाद भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहां पर द थिंग इज दैट यू आर बिकमिंग अ टैक्स एक्सपर्ट। सीपीए में आप ऑडिट भी कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। राइट, बट अगर आपका एम टैक्स एक्सपर्ट बनने का है, दिस इज द सर्टिफिकेशन दैट यू शुड एम फॉर। सर एक चीज तो आपने बताई नहीं, क्या मैं एलिजिबल हूं ये सर्टिफिकेशन करने के लिए? एलिजिबिलिटी कौन पूछेगा? देखिए, अब सीपीए की प्रॉब्लम ये है कि आपको ग्रेजुएट होना बनता है, तभी आप दे सकते हो, नहीं तो आप नहीं दे सकते। हाँ, अब पूछा आपने ये क्वेश्चन। राइट, कि एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, एनरोल्ड एजेंट का एग्जाम देने के लिए मुझे सिर्फ आप 12th पास होने चाहिए। दैट इज इट। अगर आपने 12वीं पास करी है, इफ यू हैव पास्ड योर 12th स्टैंडर्ड, यू कैन अपीयर फॉर एनरोल्ड एजेंट सर्टिफिकेशन। राइट, सो ये है एलिजिबिलिटी। सर मजा आ गया सुन के। तो इसका मतलब 12th पास होने के बाद मैं तैयारी शुरू कर दूं एंड लेट्स से ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आई कैन अपीयर फॉर दिस एग्जाम? एब्सोल्युटली, वही करना चाहिए। राइट, तो आपके सीवी में बहुत बड़ा एड ऑन भी हो रहा है, जो अपने आप में एक प्रोफेशनलिज्म है, जो अपने आप में एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। यू विल बी कॉल्ड अ टैक्स एक्सपर्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। एक और क्वेश्चन, अरे ये अभी से पूछ लिया। क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? देखो बॉस, क्लाइंट्स लाने के लिए अब ऐसा नहीं है कि आप ये सर्टिफिकेशन कर लो तो क्लाइंट्स आपके आपके सीधा गोदी में बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा। राइट, क्लाइंट्स कैसे लाएंगे? क्लाइंट्स लाने के लिए चाहे आप कोई भी सर्टिफिकेशन कर लो, एक सीए करने के बाद भी आपको क्लाइंट्स अपने आप नहीं मिलते दोस्त। क्लाइंट्स लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। कैसे? आपको नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है अपना। सबसे ज्यादा क्लाइंट्स आपको आपके नेटवर्क के थ्रू मिलेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है? लोगों से बात करनी पड़ती है, लोगों से मिलना पड़ता है, इवेंट्स अटेंड करने पड़ते हैं, लिंक्डइन का यूज करना पड़ता है सही तरीके से। लिंक्डइन को इंस्टाग्राम नहीं बनाना हमने। लिंक्डइन का यूज सही तरीके से अगर आपने कर लिया, आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, मुझे अभी तक सारा काम लिंक्डइन के थ्रू मिलता है। राइट, मेरी जो कंसल्टिंग कंपनी है, मेरी कंसल्टेंसी क्लाइंट्स लिंक्डइन से आते हैं, मेरे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग क्लाइंट्स लिंक्डइन से आते हैं, मेरे नॉर्मल क्लाइंट्स और एक चीज में स्टार्टअप्स में को लिंक्डइन से मिलते हैं। बेसिकली आई एम ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। सो मेरे जितने भी फंड रेजिंग के क्लाइंट्स होते हैं, जितने भी एआईएफ्स होते हैं, जितने भी मैं काम करता हूँ, मेरा सारा काम मेरे नेटवर्क से आता है। तो अगर आपने सही तरीके से यूज कर लिया, तो ना सिर्फ इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कंपनी इन दुबई। राइट, मेरी एक कंपनी यूएई में है एंड वहां से भी जो मुझे काम मिलता है वो भी लिंक्डइन के थ्रू मिलता है। राइट, तो अगर आपने लिंक्डइन को सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया, आप खेल जाएंगे। राइट, सो नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नेटवर्क है।
तो अगर आप एक प्रोफेशनल हैं या आप ऑलरेडी कॉलेज में हैं, आप एक बेस्ट पॉसिबल सिनारियो में हो अपना नेटवर्क बनाने के, राइट। तो आज से इस वेबिनार के बाद, इनफैक्ट जो भी ये वेबिनार देख अभी है यहाँ पे, और जो भी वेबिनार यूट्यूब पे या कभी भी देखेगा, लेट मी बी वेरी क्लियर गाइस, ये वेबिनार देखने के बाद आपका सिर्फ एक ही एम होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू गेटिंग द क्लाइंट्स, दैट यू हैव टू एक्सपैंड योर नेटवर्क। और सिर्फ एक्सपेंशन नहीं, यू हैव टू बिल्ड अ कॉर्डियल नेटवर्क। रिलेशनशिप्स भी बनाने हैं, सिर्फ लोगों को ऐड करना इज नॉट नेटवर्किंग, राइट। तो नेटवर्किंग का पूरा मास्टर क्लास मैं कभी बाद में दूंगा आपको, कोर्स में दे दूंगा कभी, एक आध सेशन लेके। बट अभी के लिए एनरोल्ड एजेंट पे कोई और सवाल है तो प्लीज बताइए। नो मोर क्वेश्चन? ऑलराइट, वंडरफुल, वंडरफुल। ऑलराइट, तो ये था एनरोल्ड एजेंट की सर्टिफिकेशन। आई विल बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन द क्लास। प्लीज रीच आउट टू आवर टीम फॉर द बैचेस। Thank you so much, guys. Have a wonderful time ahead. All the best.